वो आगे नहीं बढ़ता जो गिरकर खड़ा नहीं होता। कोई भी लक्ष्य इंसान की जिद से बड़ा नहीं होता। सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं हमारे ओपी मैथ चैनल में जुड़े हैं उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में एक हफ्ते में करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन का वीडियो प्रतिदिन अपलोड कर रहे हैं। जो छात्र एवं छात्राएं नए हैं वे लोग घंटी वाले ऑप्शन पर जाकर ऑल को क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। आज हम भारतीय इतिहास सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 13 का अध्ययन करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1905, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1909, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1911 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1920। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1909। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। अगला प्रश्न हम लेते हैं, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी दिया है विनोबा भावे और ऑप्शन नंबर डी दिया है मैडम ब्लाउटेस्की। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1914 में द कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये 2 साप्ताहिक अपने आदर्श के प्रचार के लिए शुरू किए। 1916 में उन्होंने मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, जिन्होंने होम रूल आंदोलन के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को शानदार गति दी। अगला प्रश्न हम लेते हैं, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1939, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1918, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1946 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1945। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1945। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। करीब 6 साल यानी 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक यह युद्ध चला। इस युद्ध में 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न हम लेते हैं,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी दिया है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी दिया है सरदार पटेल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडित मदन मोहन मालवीय। इसे प्रायः बीएचयू के नाम से जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में किया था। अगला प्रश्न हम लेते हैं। लोग वैदिक धर्म से असंतुष्ट थे। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है इसने अनेक देवी देवताओं की पूजा पर जोर दिया था। ऑप्शन नंबर बी दिया है यह खर्चीली प्रथा व बलिदान का धर्म बन गया था। ऑप्शन नंबर सी दिया है इसकी भाषा सामान्य समझ से बाहर थी। और ऑप्शन नंबर डी दिया है पुरोहित सिर्फ एक जाति के हो सकते थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह खर्चीली प्रथाओं व बलिदान का धर्म बन गया था। वैदिक युग की थोड़ा सा विशेषता क्या क्या है थोड़ा बता देते हैं। वैदिक धर्म में एक निराकार सर्वज्ञ सर्वव्यापक न्यायकारी ईश्वर में न्यायकारी ईश्वर को ही पूजा माना जाता है। इसके स्थान में अन्य देवी देवताओं को नहीं माना जाता था। ईश्वर अवतार नहीं लेता। ईश्वर अवतार नहीं लेता अर्थात कभी भी शरीर धारण नहीं करता। जीव और ईश्वर एक नहीं है बल्कि दोनों की सत्ता अलग अलग है और मूल प्रकृति इन दोनों से अलग तीसरी सत्ता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। सन 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को। ऑप्शन नंबर बी दिया है मुगल बादशाह आलम द्वितीय को। ऑप्शन नंबर सी दिया है बंगाल के नवाब मीर कासिम को। और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त तीनों को। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों को। 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, बनारस की राजा बलवंत सिंह तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी कंपनी से लड़ी। अगला प्रश्न हम लेते हैं। कौन सी जोड़ी सही है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1919 सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1920 असहयोग आंदोलन।
और ऑप्शन नंबर सी दिया है 1930 जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1946 नव सैनिक विद्रोह। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1946 नौ सैनिक विद्रोह। यह विद्रोह 18 फरवरी सन 1946 को हुआ, जो कि जलयान में और समुद्र से बाहर स्थित जल सेना के ठिकानों पर भी हुआ। यद्यपि यह मुंबई से आरंभ हुआ, किंतु कराची से लेकर कोलकाता तक भरपूर समर्थन मिला। अगला प्रश्न हम लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है लॉर्ड क्लाइव और ऑप्शन नंबर बी दिया है विलियम बैटिंग। ऑप्शन नंबर सी दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन नंबर डी दिया है लॉर्ड बेलेजली। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विलियम बैटिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल को चार्टर एक्ट 1833 द्वारा नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैटिंग बन गए। अगला प्रश्न हम लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1765 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1790 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1784 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1757 ईस्वी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1773। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों मुख्यतः बंगाल के विनिमय के लिए कानून पारित किया गया। इसमें मुख्यतः गवर्नर जनरल की 4% थी। इसे वोटिंग करने का अधिकार दिया गया, लेकिन वीटो नहीं था। अगला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न है पीटू के भारतीय कानून का प्रमुख उद्देश्य कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना था। यह एक्ट कब पारित हुआ? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1781 ईस्वी और ऑप्शन नंबर बी दिया है 1790 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1784 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1773 ईस्वी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी
1784 ईस्वी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इस अधिनियम में द्वैध शासन की स्थापना की गई। भारत पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों का शासन था, जिस पर ब्रिटिश सेना का सेनापति दोनों शासन का सेनापति बना दिया गया था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों का। मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया गया। अगला प्रश्न हम लेते हैं, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। गोवा को सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी दिया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी दिया है हॉलैंड और ऑप्शन नंबर डी दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।